पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गई है। ये मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि यह चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। हर 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने आरंभ कराया था। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, जिनमें से एक कहानी यह है। श्री कृष्ण अपने परम भक्त राज इंद्रदुम्न के सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में से वे श्री कृष्ण का विग्रह बनाएं। राजा ने इस कार्य के लिए बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय बूढ़ा ब्राह्मण आया और उसने कहा, प्रभु का विग्रह बनाने की जिम्मेदारी हमें दें, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो विग्रह बंद कमरे में बनाएगा और उनका काम खत्म होने तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। 6-7 दिन बाद काम करने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो राजा से रहा नहीं गया और ये सोचते हुए कि ब्राह्मण को कुछ हो गया होगा, उसने द्वार खोल दिया। पर अंदर तो सिर्फ भगवान का अधूरा विग्रह ही मिला और बूढ़ा ब्राह्मण लुप्त हो चुका था। तब राजा को आभास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि देवों का वास्तुकार विश्वकर्मा भगवान थे। राजा को आघात हो गया, क्योंकि विग्रह के हाथ और पैर नहीं बने थे और वह पछताने लगा कि उसने क्यों द्वार खोल दिया। तब वहीं पर ब्राह्मण के रूप में नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा, भगवान इसी स्वरूप में अवतरित होना चाहते थे और दरवाज़ा खोलने का विचार स्वयं श्री कृष्ण ने राजा के दिमाग में डाला है, इसलिए उसे आघात चिंतन करने का कोई कारण नहीं है और वह निश्चिंत हो जाए। मंदिर बहुत बृहद क्षेत्र में फैला है। यह लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होती है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकाला जाता है। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें लाखों भक्त शरीक होते हैं। आइए अब जगन्नाथ मंदिर से संबंधित कुछ रोचक और रहस्यमयी बातों की चर्चा करते हैं। इन बातों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। दूसरे रहस्य के बारे में बात करें तो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह से एक और रहस्य है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़
किसी को भी सुनाई नहीं देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर एक कदम निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उनके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही कभी कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर बैठता है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10-20 हज़ार लोग आएँ या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ से संबंधित उक्त बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।